क्लास 9 विषय विज्ञान। ठीक है, पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, बात समझ लीजिए। सूत्र से भी हम लोग याद कर सकते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दर का मतलब होता है समय, याद रख लेना। दर का क्या मतलब होता है? समय। वेग में जो परिवर्तन होता है जिस टाइम, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। इसका परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं या लिख लेंगे इसे, गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा या ए से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मान मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान से समझिए। त्वरण का मतलब होगा कि जब यह कोई मान लेते हैं कि पिंड है और यह गति अवस्था में है, गति कर रहा है यह पिंड, तो किसी वेग से जाता होगा, किसी वेग से यह गति करता होगा। 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो समय के साथ यहां पे मान लेते हैं कि t1 समय लगा, तो यहां पे लगेगा t2 समय, यहां पे लगेगा t3 समय। ठीक ना? तो समय की दर में जो परिवर्तन होता है, उसके वेग में जो परिवर्तन होता है समय का, वही त्वरण कहलाता है। या तो सिंपल परिभाषा हम दे सकते हैं कि गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को, गतिमान है यह पिंड और उसका वेग में जो परिवर्तन होता है समय के साथ साथ, उसी को बोलते हैं त्वरण। और इसे बोलते हैं, नहीं सॉरी, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी यहां पे समझ लेते हैं कि अल्फा बराबर होता है v माइनस यू बटा के डेल्टा टी। यह हमारा फार्मूला है। यानी v का क्या मतलब है? यह अंतिम वेग है। ठीक है, और u का मतलब है प्रारंभिक वेग। और जो हमारा डेल्टा टी है, यानी t2 में से t1 को घटाएंगे, अंतिम जो समय है उसको प्रारंभिक समय से घटाते हैं तो डेल्टा टी हमको प्राप्त होता है। ठीक है,
तो अल्फा बराबर v माइनस यू बटा के डेल्टा टी। तो यहाँ पे यह जो पिंड है शुरू कर रहा है तो प्रारंभिक वेग हो गया, और जब यहाँ आ करके खत्म कर देगा उसको अंतिम वेग बोलेंगे v। एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। त्वरण याद ऐसे करेंगे, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को त्वरण कहते हैं। या परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि किसी गतिमान पिंड, यहाँ लिख सकते हैं हम, किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। यह जो अल्फा है ये या ये, इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका चित्र के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं। पिंड है और यह गति अवस्था में है, तो समय के साथ साथ वह अपना दर जो परिवर्तन करता है, अपना स्थान जो बदलता है, उसी को बोलते हैं त्वरण। अब त्वरण में भी कई प्रकार के त्वरण होंगे, यहां देख लेते हैं। एक हेडिंग से कई हेडिंग याद करते हैं। सबसे पहले तो यहां त्वरण लिख लेते हैं। त्वरण में भी सबसे पहले तो आएगा समान त्वरण, और दूसरा आएगा असमान त्वरण। त्वरण में समान त्वरण और असमान त्वरण आएगा। उसके बाद इसमें भी एक धनात्मक त्वरण आएगा और एक ऋणात्मक। इसमें भी एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि समान त्वरण और असमान त्वरण क्या होता है। समान त्वरण ये होता है जब कोई गतिशील पिंड या कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके अवस्था में जो परिवर्तन होता है तो समान समय में परिवर्तन होता है। समझना, यहाँ पे यह पिंड है, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर है। यह जो पिंड है यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड में आता है, फिर यहाँ आता है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड में आता है, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आता है तो 5 सेकेंड में आता है, इसके बाद 5 सेकेंड में। तो इसको बोलते हैं क्या, समान त्वरण। यानी समान समय में समान अवस्था परिवर्तन करता हो, समान समय में समान अवस्था परिवर्तन करता हो उसे समान त्वरण कहते हैं। और असमान त्वरण इसी में समझ लेते हैं। यह 5 सेकेंड में आता है तो हो सकता है कि यह 3 सेकेंड में आता है, हो सकता है यह 4 सेकेंड में आता है, हो सकता है यह 8 सेकेंड में आता है। स्थान तो वही परिवर्तन करता है, लेकिन समय क्या लगता है, कभी कम लगता है, कभी अधिक लगता है, कभी कम कभी अधिक लगता है। इसी को बोलते हैं असमान त्वरण। ठीक है, याद करने का यह एक आसान तरीका है। इसको नोट बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, समान त्वरण और असमान त्वरण। समान त्वरण में समान दर से वह उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, और इसमें असमान दर से उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। इसको बोलते हैं समान त्वरण और असमान त्वरण। अब यहाँ पे देखते हैं समान त्वरण और असमान त्वरण, लेकिन अब आ गया इसमें
धनात्मक और ऋणात्मक, इसमें भी आएगा धनात्मक और ऋणात्मक। यानी यह पिंड है और उसके वेग में प्लस की वृद्धि होती है हमेशा, यानी यह पिंड यहाँ पे यानी घट नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं धनात्मक त्वरण। और जब यही पिंड उसके वेग में वृद्धि न हो, जैसे यह पिंड है और इसके वेग में वृद्धि न हो, वहीं पे रुका हुआ है, या इसको ऐसे कह दें कि यह जो पिंड है ऊपर की ओर फेंकते हैं और नीचे की ओर आते हैं, तो उसके वेग में जो वृद्धि होती है तो धनात्मक हो गया। और जब उसका वेग एक समय ऐसा आएगा कि शून्य हो जाएगा, जाते जाते यहाँ तक शून्य होगा और फिर शून्य से घटना चालू हो जाएगा वो, तो उसका वेग फिर से बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो यह ऋणात्मक त्वरण होता है, इसको मंदन बोलते हैं। बात समझ में आई? यानी फिर से इसको एक बार दोहरा लेते हैं कि ऊपर की ओर वस्तु फेंकी गई, यह वस्तु है ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ समय पश्चात नीचे आता है, नीचे आने का यह तात्पर्य हो कि उसका वेग एक समय शून्य हो गया, तो उसके वेग में जो वृद्धि हो रही है वह हो गया धनात्मक, और जब वह नीचे की तरफ आएगी, घटना चालू होगा, तो वह ऋणात्मक त्वरण होगा, और यह इसी को बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। जो माइनस, यह मंदन को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ हम यह त्वरण का यह जो भाग है समाप्त होगा, और अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में एक सवाल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यह सवाल हम लोग कर लेते हैं। जैसे एक सवाल है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले यह एक रेलगाड़ी है और वह स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, तो 10 मिनट में 10 समय लगता है, 10 मिनट, तो वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, इसका त्वरण क्या होगा? यानी त्वरण पूछा है, ए बराबर पूछा है हमसे, तो त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे के समय। त्वरण, यह जो रेलगाड़ी है इसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको सेकेंड में मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो 40 गुणित
5/18 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 20, 200/8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे अंतिम में कितना है, 200/18, प्रारंभिक वेग 0 और समय कितना लगा है हमको 10। समय कितना 10 है ना, 10 मिनट, यहाँ 10 मिनट बराबर, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे बराबर कितना होगा 600 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे 600 से बच्चा हम भाग कर देंगे तो ये हमारा आएगा 200/18 और गुणते 1/600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 2 6, यानी 1/18 2 6 लिखे 54 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह नोट कर